प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम तुलसीदास जी की अंतिम चौपाई पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए, परशुराम जी लक्ष्मण के कटु वचन सुन करके और क्रोधित हो जाते हैं। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सुनि कटु वचन, कटु कड़वे, वचन वाणी, कुठार कुल्हाड़ा या फरसा सुधारा, अच्छी तरह से धारण किया। हाय हाय सब सभा पुकारा। जब लक्ष्मण के कड़वे वचन परशुराम जी ने सुने, सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, तो अपना फरसा अच्छी तरह से पकड़ लिया और लक्ष्मण की ओर दौड़े। तो जनक सभा में जो उपस्थित लोग थे उन्होंने सोचा कि ये भृगुवंशी क्रोधी परशुराम कोई बहुत बड़ा अनर्थ कर देगा। तो उस सभा में सब लोग हाय हाय पुकारने लगे, हाय परशुराम ये क्या कर रहे हो, हाय परशुराम ये क्या कर रहे हो। जब लक्ष्मण के व्यंग्य वचन सुने, कठोर वचन सुने, तो अपने कुल्हाड़े को हाथ में उठा करके परशुराम जी लक्ष्मण की ओर दौड़े। लक्ष्मण की ओर दौड़ता देख करके सभा में उपस्थित राजन हाय हाय पुकारने लगे, हाय परशुराम ये क्या कर रहे हो, हाय परशुराम ये क्या कर रहे हो। तब लक्ष्मण ने कहा, भृगुवर प्रसु देखा बहु मोही। भृगुवर परशुराम, भृगुवंशी था ना परशुराम। अरे परशुराम, ऐसे परसे मैंने बहुत देखे हैं। वे प्रविचार बचहुं नृपद्रोही, नृपद्रोही राजाओं के शत्रु। अरे राजाओं के शत्रु, अरे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझ करके, ब्राह्मण का विचार करके तेरे से बच रहा हूं। ऐसे फरसे, अरे परशुराम, अरे मुनि परशुराम, ऐसे फरसे मैंने बहुत देखे हैं। अरे राजाओं के शत्रु परशुराम, मैं तो तेरे को ब्राह्मण समझ करके तेरे से बचना चाह रहा हूं। मिले न कबहु सुभट रने गाड़े, मिले न कबहु सुभट रने गाड़े। सुभट अच्छे योद्धा, रणगाड़े भयंकर रणभूमि में। अरे भयंकर रणभूमि में अच्छे योद्धाओं से तेरा पाला पड़ा ही नहीं है, सामना नहीं हुआ है। द्विज देवता घर ही के बाड़े, द्विज देवता ब्राह्मण देवता घर ही के बाड़े, घर में ही बने हुए हो। ब्राह्मण देवता तुम तो घर में ही बने हुए हो। कभी रणभूमि में अच्छे योद्धाओं से पाला पड़ा ही नहीं तुम्हारा, कभी सामना हुआ ही नहीं तुम्हारा, तुम तो घर में ही ब्राह्मण देवता बने बैठे हो। जब लक्ष्मण ने ये बात कही कि अच्छे योद्धाओं से रणभूमि में तुम्हारा सामना हुआ ही नहीं, ये बात अनुचित थी, क्योंकि परशुराम ने तो किसी योद्धा को छोड़ा ही नहीं, किसी क्षत्रिय को छोड़ा ही नहीं। इसीलिए ये अनुचित बात थी। लक्ष्मण ने ये कहा कि अरे परशुराम, अच्छे योद्धाओं से रणभूमि में तुम्हारा पाला पड़ा ही नहीं है। ये बात सब सभा में उपस्थित लोगों ने सुनी तो कहा, अनुचित कही सब लोग पुकारे। जनक सभा में उपस्थित सब लोगों ने कहा, अरे लक्ष्मण ये अनुचित बात कह रहा है। कौन सी अनुचित बात कह रहा है?
मिले ने कबहू सुभट रन गाड़े, कभी अच्छे योद्धाओं से रणभूमि में पाला पड़ा ही नहीं। यह अनुचित बात कह रहा है। जब सारी सभा में लोगों ने विरोध किया लक्ष्मण की बात का, तो रघुपति श्री राम समझ गए कि लक्ष्मण की बात का विरोध हो रहा है, लक्ष्मण गलत कह रहे हैं। रघुपति शयन ही लखन निवारे, तो श्री राम ने नेत्र संकेत के माध्यम से लक्ष्मण को मना किया, अरे लक्ष्मण ये बात अनुचित है। अब देखिए इसमें, लखन उतर आहुति सरिस भृगुअरे कोप कृशान, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। लखन उतर आहुति सरिस, लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे। आहुति क्या होती है? यज्ञ आदि में जो घी, जो तिल, धूप आदि को समर्पित किया जाता है, उस समर्पित क्रिया को आहुति कहते हैं। उसमें घी डालना, उसमें जो तिल आदि डालना, ये आहुति होती है। तो लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे। और आहुति देने से क्या होता है? आहुति देने से अग्नि और प्रचंड होती है, और ज्यादा प्रज्वलित होती है। भृगुवर कोप कृशान, भृगुवर परशुराम, कोप कृशान, कोप क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। यहां रूपक अलंकार है, क्रोध को अग्नि का रूपक दिया है, यहां उपमा अलंकार है। यहां लक्ष्मण के वचन को आहुति की से तुलना की है। लक्ष्मण के वचनों की तुलना या लक्ष्मण के उत्तरों की तुलना आहुति से की है। तुलना होने के कारण यहाँ उपमा अलंकार है। परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने में लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे। परशुराम की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे। आहुति देने से क्या होती है? अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि प्रचंड होती है। वैसे ही क्रोधी परशुराम जी की क्रोधाग्नि को बढ़ाने का काम लक्ष्मण के उत्तर कर रहे थे। तो लक्ष्मण के उत्तरों की तुलना आहुति से की गई है। पर क्रोधी परशुराम की क्रोधाग्नि को लक्ष्मण के उत्तर बढ़ा रहे थे। परशुराम की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान प्रतीत हो रहे थे। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल रूपी सूर्य, यहाँ भी रूपक अलंकार है। रघुकुल रूपी सूर्य यानी श्री राम परशुराम की क्रोधाग्नि को बढ़ते देख करके जल के समान शीतल वचन बोलते हैं। भगवान श्री राम की वाणी की तुलना जल से की गई है। यानी लक्ष्मण के उत्तर तो आहुति के समान थे और भगवान श्री राम की वाणी जल के समान शीतल थी। अब प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर, राम के अनुसार लक्ष्मण ने कौन सी अनुचित बात कही? राम के अनुसार लक्ष्मण ने कौन सी अनुचित बात कही? राम के अनुसार लक्ष्मण ने यह अनुचित बात कही कि परशुराम जी का युद्ध भूमि में अच्छे योद्धाओं से पाला पड़ा ही नहीं। राम के अनुसार लक्ष्मण ने यह अनुचित बात कही कि अच्छे योद्धाओं से रणभूमि में पाला पड़ा ही नहीं। लक्ष्मण के वचन, ये पहला प्रश्न है,
राम के अनुसार लक्ष्मण ने कौन सी अनुचित बात कही? ये मिले न कबहू सुबट रन गाड़े, कभी अच्छे योद्धाओं से पाला पड़ा ही नहीं। लक्ष्मण के वचन परशुराम की क्रोधाग्नि में आहुति का काम कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। तो लक्ष्मण के व्यंग्य वचन परशुराम की क्रोधाग्नि को बढ़ाने का काम कर रहे थे। कभी तो ये कह रहे थे ऐसे फरसे मैंने बहुत सारे देखे हैं, और कभी ये कह रहे थे कि मैं मान गया तुम तो महान योद्धा हो। ये ऐसे वचन परशुराम जी की क्रोधाग्नि में आहुति का काम कर रहे थे। लक्ष्मण, तीसरा प्रश्न है, लखन उतर आहुति सरिस, पंक्ति में निहित अलंकार। तो लक्ष्मण के उत्तरों की तुलना किससे की गई है? लक्ष्मण के उत्तरों की तुलना आहुति से की गई है। और जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से समान गुण धर्म के आधार पर की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। यहाँ उपमा अलंकार है क्योंकि लक्ष्मण के उत्तर की तुलना आहुति से की गई है। यहाँ उपमा अलंकार की क्या परिभाषा होती है? जहां दो भिन्न वस्तुओं की तुलना किसी समान गुण धर्म के आधार पर की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। या फिर उपमेय की उपमान से किसी समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। आज ये लक्ष्मण परशुराम संवाद का चैप्टर पूरा हो गया है। जय हिंद, जय भारत।